फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे। हम लोग आज एक शॉर्टकट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर्स में दो नंबर दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, स्क्वायर में दिए हैं और दोनों का सम दिया है और ये इक्वल टू 0 दिया है। जैसे यहाँ पे हमने एक चीज लिखी है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया है, यानी कि क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और दोनों का सम क्या है, 0 दिया है, तो ये कंडीशन जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में दिखे तो आप ये ध्यान रखिएगा, दो नंबर का स्क्वायर का सम तभी 0 होगा जब वो दोनों नंबर इंडिविजुअली 0 हो, यानी वो दोनों नंबर अलग अलग 0 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो यहां से x भी 0 होगा और यहां से y भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जब क्वेश्चन दिया होता कहेगा x और y की वैल्यू निकालिए, आप सिंपल सा बस x इक्वल टू 0 लिखिए, y इक्वल टू 0 लिखिए, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। और ट्रिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर दिए हैं आपको और अगर उनका स्क्वायर का सम 0 है तो ये तभी पॉसिबल है। आप कोई भी नंबर यहां रख के देखिए, वो पॉसिबल तभी है जब ये दोनों 0 हो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, जब ये दोनों 0 होंगे तभी 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो ये रूल याद रखिएगा। अब इस रूल पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन इस शॉर्टकट ट्रिक का हम यूज करके इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ये दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालिए। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क दिया, यानी फाइंड आउट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें आप इजीली आंसर निकाल ही नहीं सकते। भाई एक इक्वेशन दी, उससे तीनों वेरिएबल की वैल्यू एक साथ पूछ रहा है तो कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको इस रूल का यूज करना पड़ेगा। ये रूल क्या कहता है, अगर दो नंबर का स्क्वायर, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जितने भी हो, यहां मैंने 2 लिखा, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 2 या 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू अगर 0 है तो वो सारे नंबर इंडिविजुअली 0 होंगे। तो इसका मतलब यहां पे देखिए, इस पूरे को एक नंबर मानिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये नंबर्स इंडिविजुअली क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो x प्लस 1 जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 2 जो होगा वो भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और z प्लस 2 ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ये हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई आपको। अब यहां से आप देखिए x की वैल्यू निकालिए, 1 को उधर ले जाइए तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। ये -2 को उधर ले जाइए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और यहां से +2 उधर जाएगा तो z की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपकी x y z की वैल्यू हो गई। बहुत इजीली आपने इस रूल से इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ नंबर्स। वो बच्चों वाला सम नहीं है कि आपको ऐड करना है नंबर्स, वो नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 में कोई नंबर दिया है, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, जितने भी दिए आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे 3 लिए हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर्स का सम इक्वल टू 0 दिया है, लेकिन यहां देख लीजिए इस बार स्क्वायर नहीं है। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर 3 नंबर्स दिए हैं या 3 है 4 है, उन सब का सम अगर स्क्वायर 0 है तो इस कंडीशन में 2 यहां पे केसेस अराइज होते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखिए यहां पे 2 केसेस होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। वहां जब स्क्वायर वाला था वहां तो कोई केस नहीं था, सिंपल एक ही था कि जब भी स्क्वायर का सम 0 है तो वो सारे नंबर इंडिविजुअली क्या होंगे, 0। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली सारे 0 नहीं हो सकते, 2 केसेस हैं। देखिए अगर यहां पे बोल दिया इस क्वेश्चन के साथ साथ कि ए बी एंड सी ये तीनों इक्वल हैं, अगर ऐसा बोल दिया
कि ए बी सी तीनों की वैल्यू भी इक्वल है। जैसे यहां लिख दे इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऐसे बोले तो अगर तीनों इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों इंडिविजुअली इक्वल हो। यानी कि इंडिविजुअली इक्वल मतलब इंडिविजुअली इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर a की वैल्यू भी 0 रखो, b की वैल्यू भी 0 रखो, c की वैल्यू भी 0 रखो, तीनों 0 हो जाएगा तो सम तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में a इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रहे। अगर इस कंडीशन में एक केस ये दे दिया कि a b c तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीनों इक्वल टू 0 हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन केस नंबर 2 ये कहता है, अगर ये क्वेश्चन दिया है उसके साथ साथ ये केस ना दे करके ये केस दे दे कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अगर ये दे दे कि दोनों केस दोनों जो तीनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, अगर ऐसा केस दे दे तब क्या करेंगे। अब देखें यहां 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक a 0 हो जाएगा तो b भी 0 होना चाहिए, c भी 0 होना चाहिए, और तीनों 0 हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इज नॉट इक्वल टू लगा है। तो यहां पे आप अपने मन से कोई भी नंबर्स a b c की वैल्यू में फिट कर सकते हैं। यहां पे आपको छूट है, कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन कोई भी नंबर लेने का मतलब यह है उन तीनों का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम a की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, हम a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, हमारी मर्जी। c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू, एक मिनट, यहां पे a की वैल्यू हमने 1 ले ली, b की वैल्यू क्या ली, -1 ले लीजिए क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए, और c की वैल्यू 0 ले लिया। अब देखिए क्या तीनों इक्वल है किसी के? नहीं है, तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही। अब इन तीनों का सम देखिए, यानी कि इन तीनों को रख के यहां देखिए, तो यहां पे जब रखते हैं a की वैल्यू तो 1 और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0, तो ये देखिए 0 हो रहा है, 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। इसका मतलब जो हमने लिया है वो सही लिया है। अगर a की वैल्यू मान लेते हैं, हम 1 लेते हैं, b की वैल्यू 2 ले लें, तो c की वैल्यू हमको -3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप कुछ भी तीनों की वैल्यू लीजिए, बस तीनों की वैल्यू इक्वल ना हो और इक्वल भी ना हो और तीनों का सम क्या हो, 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप केस 2 को अप्लाई कर सकते हैं, और केस 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 1 पे तो क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं क्योंकि वो स्क्वायर वाले में कवर हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 अपॉन दिस। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करेंगे, जब यहां a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, ठीक, और यहां पे ये बोल रखा है लेकिन a b c की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये यहां पे कंडीशन है, a b c ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये यहां पे कंडीशन दी है, वो मैंने लिखा नहीं, अब लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, तो a b c की आप कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिए, आपकी मर्जी, मैंने बताया था। तो a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1, b की वैल्यू मान लिया -1 और c की मान लिया 0। ये तीनों वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए डायरेक्ट। तो a की वैल्यू रखा, क्या रखा, 1, तो 1 की पावर 4 प्लस b की पावर ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, ये भी 4 प्लस c क्या है, 0, 0 की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर, ये 4 लिखा है, b स्क्वायर, b इज व्हाट, -1 स्क्वायर, c 0 स्क्वायर प्लस c ये 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इनटू b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 तो भी +1 आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर जब भी क्या हो इवन नंबर होता है पावर में तो वो प्लस कर देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, +1, और ये 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए, चल लिख दीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां नीचे इन दोनों के साथ एक 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0,
और ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1, इन दोनों को ऐड किया और क्या आया 2, और नीचे भी क्या आया ऐड करने के बाद 1, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और यहां एक कंडीशन ये दे रखी है, देखिए, यानी कि x -1 y के इक्वल ना हो। जैसे यहां पे हमने देखिए क्या करा था, एक को 1 माना, दूसरे को -1 मान लिया, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं मान सकते क्योंकि ये देखिए दिया है x इज नॉट इक्वल टू -1। अब आपको ये भी नहीं मानना है तो कुछ और मानना पड़ेगा। अब क्या मानना, देखिए x की वैल्यू हाँ अगर हम 1 रख दें, ठीक, y की वैल्यू अगर हम रख दें 2 और c की वैल्यू अगर रख दें -3, ये रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहां रखिए, तीनों में देखिए कोई भी किसी के इक्वल नहीं है और माइनस के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहां पे रखते हैं इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो जब इसमें रखा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। तो देखिए -3 यहां लगाएंगे, माइनस यहां लगा दीजिए, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ठीक है। आप इधर भी लगा सकते हैं चाहे इधर। अब नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2 y प्लस z, तो 2 - 3 और z माइनस एक्स यानी कि -3 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, -6 और नीचे 3 इंटू इसको माइनस किया -1, ये -1 हो गया और ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -6, नीचे 1 2 जा 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो गया और 2 3 जा 6, ये 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आंसर क्या है आपका -1, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा इसका आंसर क्या है -1। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी कंपटीशन में आए कि सम ऑफ नंबर से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे टफ क्वेश्चंस आप लोग को किसी भी कंपटीशन में, एसएससी में, बैंकिंग में, आर्मी से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में, सेना से रिलेटेड और जीडी ट्रेड्समैन, हर कंपटीशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बस शॉर्टकट ट्रिक से याद रखिएगा, ऐसे ही करिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। जो भी चीजें आप मेरे वीडियोस में देखिए उसको आप पेन कॉपी लेके लिख लीजिए, ज्यादा सही है, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। और जब कॉपी पे लिखा होगा तो बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।